नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार सैट IIEI के अंतर्गत एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम महाराष्ट्र बोर्ड की गणित पाठ पुस्तक कक्षा 3 से पाठ क्रमांक 1 भूमितीय आकृतियों का परिचय पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा रोचक पाठ है जिसमें कि विभिन्न प्रकार की आकृतियों के बारे में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि आपने बच्चों को पहले ये पाठ बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की कॉन्सेप्ट की व्याख्या करती है। आप बच्चों का पुनः कराना चाहते हैं। एक प्रक्रिया है जो आप हमेशा ही करते हैं, वो है गृह कार्य। बच्चों को आप गृह कार्य देते हैं, बच्चे घर से करके लाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को वो बोझिल लगने लगता है, अच्छा नहीं लगता करना। तो क्यों ना गृह कार्य की प्रक्रिया को थोड़ा रोचक बनाया जाए जिससे बच्चों को उसको गृह कार्य करने में और आनंद की अनुभूति होने लगे। तो हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे जिसका नाम है गृह कार्य। गृह कार्य बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो कॉन्सेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए बच्चों को गृह कार्य करवाया जाता है। साथ ही पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए बच्चों में बेहतर समझ विकसित की जाती है। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। बच्चों का पाठ का पुनर्अध्ययन भी होता है। इस नवाचारी क्रियान्वयन में 20 मिनट की समयावधि निर्धारित की गई है, बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है। जो हमारा पाठ है इसका आज हम पुनः करेंगे। भूमितीय आकृतियों का परिचय हमारे नवाचार गृह कार्य नवाचार की मदद से। इस नवाचार के पूर्व प्रबंधन की अगर हम बात करें तो हमें कक्षा में उपस्थित बच्चों की संख्या के आधार पर भूमितीय आकृतियों का परिचय पाठ से संबंधित तालिका की प्रति तैयार करनी होगी सही बच्चों के लिए। और पुनः की प्रक्रिया में हमें विशेष ध्यान रखना होगा कि हम बच्चों को जो भूमितीय आकृतियाँ हैं उनके बारे में हमें बच्चों को जानकारी देनी है, उसको दोहराना है। अब इस बात पर ही विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें इस भूमितीय आकृतियों का परिचय पाठ को बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और इस पाठ के कॉन्सेप्ट की पूर्णतः व्याख्या कर दी गई है। पुनर्धन की प्रक्रिया हेतु हमें बच्चों को निर्देशित करना होगा कि बच्चों आपको घर जाना है और घर जाकर अपने अभिभावक या अपने आसपास के किसी परिजन की मदद से आपको घर में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की सूची तैयार करनी होगी। जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के आकार हैं, मतलब विभिन्न आकार की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की सूची तैयार करनी है बच्चों को। और एक तालिका जो बच्चों को दी जाएगी उसमें विद्यार्थी का नाम, वस्तु का नाम एक जगह पे और दूसरी जगह पे क्या आकार लिखा होगा। तो बच्चे उसमें वस्तु का नाम और उसका आकार लिख के लाएंगे। इसमें इस प्रक्रिया में इस तालिका को भरने में शिक्षक अभिभावक बच्चों की पूर्णतः मदद करते हैं। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कोई भी चीज माचिस लिखी है तो वृत्ताकार। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की चीज़ें, कोई भी जो वस्तु है उसके आकार को बच्चे घर से लिख कर लाएंगे। और यहाँ पर अभिभावक को निर्देश दिए जाते हैं कि वो बच्चों को जो आकृति हैं उनको वो बताते समय बच्चों को उसमें विशेष बल देना है। साथ ही बच्चों से कहना है कि इस तालिका को भर के आपको कक्षा में लेके जानी है। बच्चों को बताया जाता है कि जब आप कक्षा में इस तालिका को भर के लेके आएंगे तब आपको उससे संबंधित निर्देशों के आधार पर आपके पाठ को दोहराया जाएगा। साथ ही आप जो जानकारी भर के लेके आए हो तालिका में वो आप सही बच्चों के सामने सुनाओगे। इससे आपका तो पाठ का पुनर्अध्ययन होगा ही, साथ ही जो बच्चे सुन रहे हैं उनका ही पाठ का पुनर्अध्ययन होगा। इस प्रकार से देखा जाता है कि भूमितीय आकृतियों का परिचय पाठ का पुनर्अध्ययन गृह कार्य नवाचार की मदद से बहुत अच्छे से किया गया। आप भी इस नवाचार को अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम अब तक लाते रहेंगे। सैट IIEI के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं तो सैट IIEI के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।